क्योंकि एक दोस्त ने ऐसे ही बोल दिया कि तुम तो दूसरों को बहुत हंसी उड़ाते थे, व्यंग करते थे, अब तुमको ईश्वर ने छोड़ दिया। कल हमने यहाँ तक के पढ़े थे, उसके आगे दूसरी वीडियो देखिए। दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया की जरूरत हो तो यहाँ कवि मौजूद हैं। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि वो जो डॉक्टर जैसे ऑपरेशन वगैरह एक्सरे निकालते हैं ना और बेहोश करते हैं, उनको एनेस्थीसिया कहते हैं। उनकी अगर जरूरत हो तो हम यहाँ पर जो है कई दूसरे कौन है, कवि मौजूद हैं। कविताएं शुरू करा दें। यहाँ पर हम उनके लिए क्या करवा दें, कविताएं शुरू करा दें। मरीज बेहोश हो जाएगा और प्लास्टर आराम से बन जाएगा। मरीज क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया जो है ये बेहोशी के लिए होते हैं। बेहोश का इंजेक्शन देते हैं और मरीज जो है बेहोश हो जाता है। तो और आराम से क्या बन जाएगा, प्लास्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे एनेस्थीसिया की जगह किसको देते बोलता है, ये कवियों को दे दे, जो कविता सुना करके उनको वो बेहोश हो जाए। मतलब हम कविता में इतने मतलब विभोर हो जाते हैं, मन जो है हमारा इतना प्रसन्न हो जाता है कि हम अपने गम को भूल जाते हैं और आसानी से हमारा जो है प्लास्टर बन जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। फिर लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी क्या कर लगा दें, ड्यूटी लगा जाए, ऐसा करके उन्होंने कहा। फिर वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुना करके आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के सामान से क्या कर लें, वो बेहोश करें। उन्होंने कहा यदि जो है अगर हमको समाज को उपयोगी बनाना है तो कुछ कवियों को काम में लगा दिया जाए, ड्यूटी लगा दिया जाए, मतलब नौकरी में लगा दिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन के समय जो है वे कविता को सुना करके जो भी ऑपरेशन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वे डॉक्टर की फीस से ज्यादा पैसे लेने लगे। फिर यहाँ पे एक चीज ये आ गई कि ऐसे में क्या हो गया, कवियों की मांग क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी और वे जो है उनकी जो फीस कितनी हो जाएगी, डॉक्टरों से अधिक हो जाएगी, ऐसा करके वो कहने लगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे आगे बताया कि मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। यहाँ पे मित्रों ने मेरे को यही सजेशन दिया, यही समझाया कि अगर आप 3 महीने तक के रहोगे तो कैसे बन जाओगे, संत और ऋषि के समान बन जाओगे। किसी ने कहा राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी आपने पाप किए हो उतने आपके पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार से आप किसका नाम लो, राम का नाम लो। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी में वसूल हो जाएंगे। ये सब क्या कर रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं कि अब तो घर पे खाली पीली तो बैठ गए हो, तो बैठे बैठे क्या लिख डालो, अब उपन्यास लिख डालो, जिससे जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, जितने भी पैसे लगे हैं ये पैर सुधारने में, उतना जो हमको क्या हो जाएगी, फीस हमारी, पैसे हमारी जो है वसूल हो जाएगी। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा। फिर यहाँ पे लेखक कहता है मैंने ये सब कार्य तो नहीं किया, लेकिन इस समय जो है जो स्थानीय कवि है, मतलब हमारे साथ में ही रहने वाले, जो स्थान में रहने वाले जो कवि हैं, उनकी रचनाओं को मैं सुनता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं फटकने देता था, जिन्हें मैं 1-2 कविता सुनने के बाद में उनको अपने पास में आने नहीं देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य था। यहाँ पे लेखक कहता है कि ये पता नहीं है मुझे कि ये मेरी मजबूरी है कि या उनका सौभाग्य है। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उसका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे जो मरीज है उनका वजन हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। मैं क्या हो गया, चुप हो गया। अब एकांत में कभी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसी भी क्या लापरवाही कि बाथरूम में गिर पड़े। वो अपने आप में ही सोचते रहते थे लेखक कि ऐसी कौन सी लापरवाही होगी जो मैं बाथरूम में गिर पड़ा। कभी नियति को कोसता, कभी नीति मतलब अपने भाग्य को, नीति मतलब विधि के विधान को मैं क्या करता था, कोसता था। कभी ईश्वरवादी बनकर के कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन, कभी ईश्वरवादी मतलब ईश्वर को मानने वाला बनकर के क्या करता था, अपने कष्ट को दूर करने के लिए सोचता था। इस प्रकार से जो है इसी बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया, और इसी बीच में क्या लिख पाता था, 2-4 व्यंग लिख पाता था और समीक्षाएं कर पाता था। लेकिन उपन्यास की बात दिल में रह गई। उपन्यास की बात कहाँ पर रहेगी, मेरे मन में रहेगी, दिल में रहेगी। इसकी वजह यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर ने नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यदाकदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता रहा। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम
खाता था। जो लीवर था मेरा वो बहुत खुश था, क्योंकि इस समय मैं क्या खाता था, बहुत कम ही खाता था, क्योंकि मेरा जो है खाना टूट चुका था। ऐसा करके यहाँ पे लेखक कहता है। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं दार्शनिक हो गया, और बिस्तर में लेटे लेटे ही मैं क्या हो गया, दार्शनिक बन गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल न करे। उन्होंने कहा, ये तो बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है, हड्डी तो टूटती और जुड़ती भी रहती है, लेकिन आदमी की जो इच्छा है, मनोबल है, वो कभी ना टूटे। मैं इस तरह के फलसफे से माननीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपारदर्शी संघर्ष की बातें करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कराता। वो लेखक यहाँ पे कहता है, मैं इस ऐसी बातें कर करके मुझे ये मालूम नहीं कि मैं अपने आप के अपने मन को बहला रहा था या सामने वाले को मैं गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बात इस बीच जरूर हुई कि जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते, मैं बहुत खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए जो है लेखक को हर प्रतिदिन जो है कोई ना कोई मिलने के लिए आता था और देखने के लिए आता था। इसलिए मैं जानने की कोशिश करता कि समाचार पढ़ करके कितने लोग देखने के लिए आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और न आने वालों का मानसिक लेखा जोखा बना लेता है। यहाँ पर ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं हो देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है। मेरा फलसफा सुन करके मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है, आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कि इस पंक्ति के रचयिता तो मृत्यु लोक छोड़ चुके हैं, कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चल गए और मैं अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में सजोने लगा। इस प्रकार से यहाँ इसके आगे प्रश्न उत्तर है, आप कॉपी में कर लीजिएगा।